It's a question from AIMS 2017. For the first order reaction, see the question, gaseous reaction equals to A plus 2B plus C. A gives you 2B plus C. If initial pressure is P naught and the total final pressure of mixture becomes PD, total pressure PD दिया है, the rate constant is, कितने सारे किए ना क्वेश्चन ऐसे, और एक कर लेते हैं, ठीक है चलो. तो हियर ये रेट कांस्टेंट K 2.303 by T log to the base 10, ये आपको पता है इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर. फिर हमने किया था सर ये रिएक्शन में शुरुआत में ये A का प्रेशर P नॉट दिया आपको, रिएक्शन होते रहेगा A कम होते जाएगा, X जितना कंज्यूम हो गया, मॉलिक्यूल्स कम हो गए, प्रेशर भी कम हो गया. नाउ द प्रेशर इज, फाइनल प्रेशर इज, जितने मॉलिक्यूल्स कम उतना प्रेशर कम. तो ये फाइनल प्रेशर इज, इनिशियल प्रेशर इज P नॉट माइनस X. ठीक है, इधर तक किया था हमने. अब X फाइंड आउट करके रख देंगे, खत्म कहानी. X फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शन लिखने का सिखाया था मैंने आपको. क्या था सर, हियर A gives me 2B plus C. Now at this point of time A का प्रेशर कम हो गया X अमाउंट से, एंड नाउ A का प्रेशर क्या चल रहा है, A कम हो गया ना, इतना बचा है, इसके लिए इतना का प्रेशर इज P नॉट माइनस X. आपको पता है 1 कंज्यूम होगा तो 2 प्रोड्यूस होगा. इधर कितना कंज्यूम हुआ, X कंज्यूम हुआ ये, बराबर ना. A इतना X कंज्यूम हुआ तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, 2X. now this 1:1, ये X कंज्यूम हुआ, 1 कंज्यूम हुआ तो 1 प्रोड्यूस हुआ, X कंज्यूम हुआ तो ये X प्रोड्यूस हुआ. एंड हियर now the total pressure is the pressure of A plus pressure of B plus pressure of C. Pressure of A is, pressure of B is pressure of C. It's cancelled out and total pressure equals to initial pressure plus 2X. X की वैल्यू आपको मिल जाएगी. Total pressure minus initial pressure by 2 equals to X. Very simple. तो ये X की वैल्यू जैसे मिल गई रख दो, खत्म कर दो कहानी. सो इट्स अ 2.303 by T X is a bigger value, PT minus P naught upon 2, PT minus P naught upon 2. Next, क्या ना एलसीएम लेने आता है ना ये, तो इधर क्या होगा, 2P नॉट माइनस PT, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, टू पर आ जाएगा, तो ये 2 पर ही भेज दिया मैंने, खत्म. सो हियर वी गेट 2.303 by T log to the base 10, 2P naught, this is 2P naught plus P naught, 3P naught minus PT. Rate constant. So simple. So let me match with yes, it's 2P naught upon 3P naught minus PT. कितना इजी था यार, खाली X ढूंढना रहता है, रिएक्शन दिया रहता है, रिएक्शन से X ढूंढ के खाली रख दे, खत्म. बराबर. Great. Now see the mass toric question लिया अपन ने. When Fe2 plus reacts with dichromate ion in acidic medium, then forms Fe3 plus plus Cl3 plus are formed. बराबर. लिखते जाओ मैं, ठीक है सर, ये लिखते जाओ. Fe+2 जब भी डाइक्रोमेट आयन के साथ रिएक्शन करता है इन एसिडिक मीडियम, स्टार्ट फॉर्मिंग Fe3 plus and Cr+3. ठीक है.
देन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डाइक्रोमेट, इसका स्पीड दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज x। तो रेट ऑफ अपीयरेंस इसका स्पीड निकालना है, सिंपल स्पीड निकालना है Fe3+ का। यू नो दैट ये कोएफिशिएंट अगर आपको दे दिया होता अगर, तो आपको डायरेक्टली कंपेयर करके स्पीड निकाल सकते थे लास्ट सेशन के क्वेश्चन जैसा। तो हियर नहीं दिया है, तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग परफॉर्म करो, या तो इक्विवेलेंस लॉ जो मैंने मोल कंसेप्ट में पढ़ाया है, चलो फटाफट याद करो, सिंपल वही इजी पड़ता है, इसके लिए फटाफट वो कर लेते हैं। दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ डाइक्रोमेट आयन is always equals to equivalence of Fe+3। Now equivalence के 3 फॉर्मूला always दिमाग में होने चाहिए। That is equivalence equals to normality into volume of the solution. Equivalence equals to number of moles into n factor. Very simple. Valence, in fact, what we use for that. And equivalence equals to given weight upon equivalent weight. कोई नहीं, एकदम सिंपल है। तीन में से always try to take this formula. That is equivalence equals to number of moles into n factor of dichromate ion, and similarly here number of moles into what? N factor of this Fe3+। ठीक है, तो let me assume that this is 1 number of moles 1। तो here n factor कुछ भी आपकी वैल्यू, आपके हिसाब से कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। here n factor here n factor के लिए it's a number of electron changed। let me write number of electron changed। I hope oxidation number निकालना आता है आपको। इसका oxidation number is +6, इसका oxidation number is +3। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है बेटा? 6 से 3, so 3 electron का change। and how many in this, how many chromiums are? 2। ये कभी भी एक क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी एक का होता है ऐसे। here there are 2 chromiums, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज मिला। whatever number of electrons का चेंज is called as n factor। ठीक है, n factor of dichromate is 6। similarly ये number of moles ढूंढना है हमें, and here n factor, so ये number of oxidation number लगाने का कभी भी, this is +3, so 2 से 3, so 1 electron का change, and number of Fe is also 1, so number of electron change n factor is 1। इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हुआ? 2 से 3, 1 का चेंज है, and कितने Fe है? एक ही है, राइट? सिंपल। ये फॉर्मूला में 2 क्रोमियम थे, इसके लिए फिर एक ही है। टोटल चेंज इज 1, तो n फैक्टर इज 1। नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, दिस अपॉन में मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe+3 मिल गया मुझे, दैट इज 6। सो ये इधर 1 रोकूंगा तो आई गेट 6। ठीक है, तो अभी यू कैन कंपेयर एंड यू कैन कम अप विद स्पीड। इसकी स्पीड x है, तो ये 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स, तो हेंस इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 6s, कम ऑन। तो ये इक्विवेलेंस वाले सब बहुत किए अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में, डोंट वरी, उधर देख लीजिए आप। तो जस्ट रिकैप आपको करवा दिया मैंने, इक्विवेलेंस कैसे ढूंढते हैं, इक्विवेलेंस से फटाक से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या निकलेगा वो बता दिया मैंने, 6, राइट? where n factor is required, number of moles of electrons changed। फटाक से अपन मोल ये आ गए इसके ऊपर,
एंड हम लोग ने एक की स्पीड दिया है, कंपेयर करके फटाफट दूसरे की स्पीड निकाल दी। ठीक है, जो किया तो वही कर रहे हैं ना हम लोग। तो अभी प्रॉपरली नोट डाउन करके प्रॉपरली रिवाइज करके जाना है पास। नोट डाउन। So student, ask the question लेके see you now. We'll start our chemical kinetics का last session. See, AIMS 2017 for the first order reaction, it's 2A plus 2A gives the 2B plus C. The initial pressure is P naught. After time period T, the total pressure of the reaction mixture becomes PT. The reaction constant is, so very important there. इसे बहुत क्वेश्चन किए अपन ने, राइट? अभी तो कॉन्फिडेंस मिल रहा है आपको। तुरंत पहले फॉर्मूला तुरंत लगा दो। चलो सर, K इक्वल्स टू 2.303 बाय T log टू द बेस 10 वॉट। सो इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर, बराबर है? भी आपको पता है अभी तक क्या कर रहे थे सर? इनिशियल प्रेशर x अमाउंट में कम कर रहे थे, और सर ये फाइनल प्रेशर। बट आपने एक चीज गौर की कि फर्स्ट अभी तक हमको ये कोएफिशिएंट 1 रहता था, तो हम लोग ये 1x माइनस कर रहे थे। 1 ही लिखते हैं हम लोग। बट अभी दे हैव कम अप विद अ कोएफिशिएंट 2। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव टू डिक्रीज द प्रेशर। 2 टाइम कंज्यूम हो रहे हैं ना मॉलिक्यूल, हेंस वी आर रिड्यूसिंग द प्रेशर बाय 2x। So final pressure 2x कम हो जाने के बाद the remaining pressure is P naught minus 2x finally. So let me write here PF की जगह पे the final pressure is P naught minus 2x. ठीक है, फिर हम लोग x फाइंड आउट करके रख देते थे, that's it. तो चलो कैसे करते हैं फाइंड आउट x, बताओ। रिएक्शन लिखते हैं, ओके लिखो। तो लेकिन रिएक्शन लिख दिया मैंने। 2a gives you 2b plus c, बराबर है? भी आपने अभी भी देखा A का बचा हुआ प्रेशर इज दिस PO माइनस 2x, बराबर। अभी आपको इतना पता होना चाहिए A 2x जितना कंज्यूम हुआ, आपको पता है 2 कंज्यूम हुआ तो 2 प्रोड्यूस हुआ, तो 2x कंज्यूम हुआ तो कितना प्रोड्यूस हुआ? कम ऑन, यस। 2 कंज्यूम हुआ तो 1 प्रोड्यूस हुआ, 2x कंज्यूम हुआ तो यस 1x pressure will be developed by C. So what will the total pressure fast? So total pressure is nothing but A का pressure, B का pressure and the C का pressure. Yes. So let me tell you the total pressure equals to, and yes, x को जगह पे आप PT minus P naught लिख सकते हैं। तो let put it ना। So इधर ये रिएक्शन में मैं लिख देता हूँ initial pressure, sir, this is your initial pressure 2x. x की वैल्यू रखो, क्या मिली x की वैल्यू? PT minus P naught, right? The total pressure minus initial pressure. Simple. सब शुरू करके तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। So it's 2.303 by T log 10 P naught. Properly open करना, this minus 2 PT minus plus 2p naught. So it's a 3p naught minus 2pt. Three p naught minus 2pt. So Bill is matching with answer. Sorry, second. Q. So इधर तो नेचुरल लॉग है, ठीक है ना? ये इसको हटा के नेचुरल लॉग लगा सकते हो। 2.303 लॉग टू द बेस 10 को नेचुरल लॉग अपॉन टी P नॉट ऊपर P नॉट 3p नॉट माइनस 2pt। यस, सो इजी कितना है? गैसियस इक्वेशंस, फाइनल प्रेशर कोएफिशिएंट के हिसाब से कम कर दो, सिंपल। रख दिया हमने, x की वैल्यू लगा दी, हो गया काम। से इजी है, राइट? इतने प्रैक्टिस करिए, करने के बाद तुम बरोबर करके आना है
बराबर रिवाइज करके जाना है. यस. Now, so the next question was the way AIMS 2017 का ही है. In the reaction to A gives you the B, the concentration of A decreases from 0.8 molar to 0.4 molar. Let me draw it. A का concentration 0.8 molar से कम हो गया है 0.4 molar तक 10 मिनट में. So the rate of appearance of B पूछा है. तो let me rewrite the reaction. सर यार ये तो गड़बड़ है. A का आपको डेटा दिया और B की स्पीड फाइंड आउट करने बोली. A का डेटा दिया और B सर आराम से ना A की स्पीड जो मिलेगी तो कोएफिशिएंट से फाइंड आउट करके B की बता देंगे. आप A का डेटा है A की स्पीड ढूंढ लो ना. तो सर the rate of disappearance of A would be बराबर. This is the minus. You know that the final concentration of A minus initial concentration of A upon a final time minus initial time. Yes. So let me rewrite here the final concentration. Sorry, इधर से चालू हुआ था. ये initial है, ये final है. Final is 0.4 molar. Initial is 0.8 molar. इधर से चालू हुआ था, मतलब this is the 0 minute. And इधर खत्म हुआ. Finally is 10 minute. बराबर. Molar. This is minute. So let me write this minus 0.4 upon 10. Minus plus हो गया. So it's a 0.04 molar per minute. For kind of information ये A की स्पीड है. आपको पता चला इधर अभी 7, ये 2 है, ये 1 है, मतलब आधा, हाफ. सो इसकी स्पीड अगर 0.04 मोलार पर मिनट होगी तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस? हाफ. करो हाफ. दैट्स अ 0.02 मोलार पर मिनट. सो सिंपल. So let me mark here 0.02 molar per minute. So खुद देख सकते हो किया हुआ सब वही है. बरोबर रिवाइज करके जाना है. जीत हमारी कंफर्म है.